आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 11 बज चुके हैं और आपको बता दें कि अब ट्रेंड सेट होना शुरू हो गया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनावी नतीजे अब आना शुरू हो गए हैं और अभी जो रुझान है और जो नतीजे आए हैं उसमें शिवसेना बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी से। फिर पुणे, ठाणे, उल्लासनगर, पिंपरी चिंचवाड़ में तो जो आंकड़े आ रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं उस पर हम आगे बात करेंगे ही। हमारे साथ संजय सिंह वहां मुंबई में स्टूडियो न्यूज़ रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, जो अलग अलग नतीजों पर पहली नज़र बनाए हुए हैं। अलग अलग रिपोर्टर्स से भी संपर्क में है। एहसन अब्बास हमारे साथ बने हुए हैं, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मौजूद हैं। और यहाँ स्टूडियो में सुरेश भाटेवार साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडिटर है लोकमत के, हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपके पास आती हूँ, अभी अपडेट दे दीजिए हमें। देखिए, सबसे पहले मैं मुंबई महानगर पालिका का आपको अपडेट देता हूँ। हमारे पास लगभग 1/3 सीटें, लगभग 71 सीटों के जो रुझान हासिल है, इसमें भाजपा 24 पर आगे चल रही है, शिवसेना 34 पर आगे, भाजपा से 10 सीट पर आगे है 1/3 मार्किंग तक। कांग्रेस 6 पर है, एनसीपी 2 सीट पर आगे चल रही है, एमएनएस 4 सीट पर आगे चल रही है, अन्य 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि शिवसेना फिलहाल 10 सीट आगे कम से कम चल रही है। पिछले 15 मिनट से भाजपा से आगे चल रही है, तो फिलहाल शिवसेना लीड लेती हुई दिख रही है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ठाणे महानगर पालिका है, वहाँ पे तो शिवसेना भाजपा के मुकाबले काफ़ी आगे चल रही है। वहाँ पे जो सत्ता बनाने की तरफ उसकी जो चाल थी वो शुरू हो चुकी है। ये दोनों अगर इलाकों को मिला दे तो 50 से ज़्यादा असेंबली सीट्स है उसको कैटर करते हैं मुंबई और ठाणे मिलाकर, और उस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट नतीजे हैं। और बीएमसी में शिवसेना पिछले 25 साल से सत्ता में थी और उसके बाद इस बार वापस से वो लीड कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं निकलता है। अब तो हम फिलहाल साफ तौर पर ये कहने की पोजीशन है कि विरोधी पक्ष जो कांग्रेस थे, जो एनसीपी थी, ये किसी भी तरह का इम्पैक्ट करने में नाकाम रहे। ये फिलहाल रीड किया जा सकता है। एमएनएस भी कुछ खास करती नहीं दिख रही, ये भी रीड किया जा सकता है। जो रीड करना अभी फिलहाल बाकी है कि शिवसेना और भाजपा में से आगे कौन चलेगा, ये रीड करना बाकी है। फिगर बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल शिवसेना ने जो लीड ली है इसमें उद्धव ठाकरे का फिलहाल अपर हैंड नजर आता है। शिवसेना के कैंप में फिलहाल काफी उत्साह का माहौल है। लड़ाई तो उसी बात की थी, खासकर महाराष्ट्र में संजय, कि बड़ा भाई कौन है, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर अपने बयानों के जरिए ही सही या अपनी बातों के जरिए ही सही शिवसेना लीडरशिप को बार बार ये बताने की कोशिश कर दी थी कि देखिए पूरे के पूरे देश में बड़े भाई हम हैं, तो यहाँ भी बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। अब वो नाक और साग का सवाल उद्धव ठाकरे ने ले लिया है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, तब तक आंकड़ा बहुत अलग हो चुका होगा, इसलिए 1 सेकंड के लिए, कुछ वक्त के लिए मैं एहसान का रुख करती हूँ और फिर सुरेश जी आपके पास आऊंगी। एहसन, मातोश्री से अब बाहर निकले क्या उद्धव ठाकरे, क्योंकि खबर तो उनके पक्ष में आती नजर आ रही है, और जश्न वश्न होने लगा है कि नहीं वहाँ? तो देखिए, शिवसेना में ये कल्चर है कि हमेशा वो बेहद जो है चुनावी नतीजों पर जैसे से रुझान बढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर रौनक बढ़ना शुरू होती है और शिवसैनिकों का इकट्ठा होना शुरुआती, लेकिन अभी दौर है, अभी रुझान जो है शिवसेना के पक्ष में। लेकिन अभी मैं यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा रूबिका। फिलहाल अभी यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया, लेकिन अभी किसी का आना जाना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उद्धव ठाकरे बड़ी बारीकी से नज़र गड़ाए हुए हैं कि जिस तरह से जो मतगणना में शुरुआती रुझान में शिवसेना बेहद आगे बढ़ती नजर आ रही है, उस पर शिवसैनिकों की नज़र है। और जैसे जैसे ट्रेंड और आगे बढ़ेगा उसके बाद शिवसैनिक मातोश्री पर और खास करके शिवसेना के मुख्यालय शिवसेना भवन पर आना उनका शुरू होगा, जो एक खास स्टाइल में जो जश्न मनाते हैं वो रूबिका जो मुंबई की सड़कों पर उसका नज़ारा मतलब अभी जो है कोई जल्दबाजी करते ये लोग नजर नहीं आ रहे, पुख्ता कर देना चाहते हैं और उसके बाद ही आगे किसी तरह का कोई कार्यक्रम करने के मूड में दिख रहे हैं शिवसैनिक और उनके कार्यकर्ता। बहरहाल संजय, आंकड़ा आप अपडेट करना चाहेंगे, रिफ्रेश करना चाहेंगे, उसके बाद मैं सुरेश जी के पास जाऊं। देखिए, सिर्फ 2 सीटों का फर्क पड़ा है। मैंने जो पिछले आपको बताया थे उसमें 71 था और अब जो मेरे पास आंकड़ा है वो 74 का है। भाजपा 25 पर है और जो शिवसेना है वो 35 पर आगे चल रही है। उसके अलावा फिगर फिलहाल सेम है, कांग्रेस 6, एनसीपी 2, एमएनएस 4, अन्य 1 पर। तो ये जो गैप है वो शिवसेना ने 10 सीट की लीड है वो 1/3 मार्क तक बना के रखी है। क्या 227 पहुंचते पहुंचते 10 सीट की जो लीड है वो 20 या 30 में तब्दील होती है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। या फिर भाजपा क्या ये 10 सीट की लीड है उसको कवर अप करके शिवसेना से आगे निकल जाती है, इस पर होगा। फिलहाल जो वोट्स के नतीजे आया उसमें ज़्यादातर नतीजे मराठी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ से आए हुए। कुछ अन्य गैर मराठी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ के नतीजे अभी फिलहाल आने बाकी हैं। तो तब तक के लिए एटलीस्ट हमें थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ सुरेश जी।
तो कुल मिलाकर बात सिर्फ ये लड़ाई तक है कि मैं बड़ा भाई और तू छोटा भाई, या मैं नेशनल पार्टी और तुम्हारी पार्टी जो है वो सिर्फ एक राज्य की पार्टी है, या आपको लगता है कि इससे दोनों ही पार्टियों को बहुत अलग अलग मैसेज आगे जाने वाला है? देखो, ये बड़े भाई का जो चक्कर है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। शिवसेना इज़ ए नेचुरल अलाई ऑफ बीजेपी। ये तो 1981 या 91 से शुरू हुआ है दौर। हिंदुत्व के नाम पे ये दोनों पार्टियां एक साथ आई थी। पंजाब में अकाली दल और ये दो ही पार्टी है जो बीजेपी की नेचुरल अलाई कही जाती है, अकाली दल और शिवसेना। आज वो इतनी कड़ाई से टूटे हैं, उसका यही कारण है जो आपने अभी बताया कि बम्बई में या महाराष्ट्र में बड़ा भाई कौन। सालों से शिवसेना बड़ा भाई के रोल में रही है, असेंबली में हो या बीएमसी में हो। अब ये लोकसभा के एक चुनाव जीतने के बाद और असेंबली का चुनाव में थोड़ी बढ़त शिवसेना से आगे, मतलब डबल की बढ़त जो पहली बार बीजेपी को मिली, तो उनका थोड़ा ऑरोगेंस बढ़ गया, और ये जो ऑरोगेंस है वो शिवसेना टॉलरेट नहीं कर सकती थी। तो अब ये है कि ये बड़े भाई की लड़ाई ये दूर तक जाएगी। मतलब ऐसा है कि अगर ये रुझान जो है ये अगर सही में इसी दौर से बढ़ते हैं तो शिवसेना महाराष्ट्र की लगभग सारी कॉरपोरेशन में आगे चलती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में शायद ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है, क्योंकि शिवसेना ये चाहेगी कि फ्रेश मैंडेट अगर उनको मिले तो वो बड़े भाई के रोल में आ जाएंगे, और फिर फ्रेश निगोशिएशन जो बीजेपी के साथ उनके होंगे उसमें वो बड़े भाई के रोल में डिक्टेट करना चाहिए। मतलब अपना समर्थन खींच सकती है, इस हद तक जा सकती है अगर। हाँ, मगर ये एक अंदाजा है। हाँ। इसके ऊपर कोई ऐसा कंफर्म बात कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत बार हुआ कि शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे हट जाएंगे बहुत बार बोलते हैं, मगर आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका एक मिनिस्टर है, अभी तक किसी ने इस्तीफे तो दिए नहीं। तो उनको ये सवाल तो ये इलेक्शन में भी बार बार पूछा कि आप इतने कड़ाई से मोदी जी के खिलाफ बोलते हो, बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, तो गवर्नमेंट में क्यों बैठते हो? तो उसका जवाब तो आने वाले कल में ही मिलेगा। मतलब ये महीने भर में जो महाराष्ट्र में उठापटक होगी राजनीति में, संजय, आपके सोर्सेज इस मसले पर क्या कह रहे हैं? जो बात सुरेश जी कह रहे हैं यहाँ स्टूडियो में कि अगर मान लीजिए शिवसेना को इसी तरीके से जो ट्रेंड अभी हमें, जो रुझान अभी हमें दिख रहे हैं, ऐसे करते करते अगर वो वाकई वो आंकड़ा, वो मैजिकल पॉइंट छू जाती है, तो वो अपना जो ब्लैकमेलिंग वाला तरीका है या फिर गिव एंड टेक वाला तरीका है उसको नए सिरे से शुरू करेगी। फिर वो राज्य सरकार के साथ समर्थन वापस लेने की बात क्यों ना हो? हाँ, देखिए रूबी का एक बात समझनी चाहिए कि शिवसेना और भाजपा दो भाइयों के तौर पर थे, दो दोस्तों के तौर पे नहीं थे। और आपको बता दूं, किसी भी परिवार में जब भाइयों में तलखी होती है और अलग होते हैं तो फिर वापस जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्त होते हैं और नेचुरली साथ में जुड़ जाते हैं। इसके पहले दोनों इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनका कॉमन एनिमी नंबर 1 कांग्रेस एनसीपी थे, इसलिए जुड़े थे। आज के तारीख में स्थिति बदल चुकी है। आज के तारीख में दोनों के एनिमी नंबर 1, शिवसेना की एनिमी नंबर 1 बीजेपी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और बीजेपी की एनिमी नंबर 1 शिवसेना है महाराष्ट्र में। तो इस वजह से लेके दोनों चीजें, फिलहाल अगर शिवसेना जीत भी जाती तो शिवसेना एक तरह रुख भाप रही है कि आने वाले ना सिर्फ महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय के चुनाव, लेकिन जो बाकी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें नतीजे किस तरह से आते हैं। क्या पंजाब में भी भाजपा हारेगी? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा या खराब होगा? ये जो 2 पर्टिकुलर फैक्टर है उस पर ध्यान देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो शिवसेना इसे इस तरह से इंटरप्रेट कर सकती है कि भाजपा की डाउनस्लाइड शुरू हो गई है, तो गैर भाजपाई प्लेटफॉर्म है उससे वो दोस्ती बढ़ा सकती है। तो वो फिलहाल सरकार से समर्थन वापस लेना है या नहीं लेना, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नतीजे के आने का वेट जरूर करेगी। चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे कह चुके कि भाई हमने इस सरकार को नोटिस पर रखा हुआ है, लेकिन वो चुनावी जुमला भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आज कितनी सीटें आती है उद्धव ठाकरे की पार्टी को, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में नतीजे भाजपा के पक्ष में आते हैं विरोध में, इसके ऊपर वो निर्धारित करेंगे कि महाराष्ट्र में सरकार से समर्थन वापस लिया जाए या सरकार में ये दो जो चीजें हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव, बाकी राज्यों में जो चुनाव है उसके नतीजे बीजेपी के लिए कैसे होते हैं, उस पर असर पड़ेगा, या उसका जो असर है वो पड़ेगा शिवसेना के आने वाले डिसीजन पर।